अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ आपका अपना चैनल भविष्यम फिर से एक बार उपस्थित है कुछ नई जानकारियां लेकर। आज हम लोग बात करेंगे हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में कलश का विशेष महत्व है। कलश की स्थापना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए, इस सब के बारे में हमें जानकारी देंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं माँ कामाख्या के साधक श्री विनोद कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि पूजा पाठ में कलश का क्या महत्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आचार्यवर, आप हमें यह बताएं कि हमारे यहाँ पूजा पाठ में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी भी पूजा में कलश बैठाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो ऐसे क्यों है? कलश एक प्रतीक है। सबसे पहले तो वो प्रतीक ये है एक संकल्प का, सभी देवी देवताओं के वास का, सभी नदियों के जल का, जैसे वरुण देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता और सभी तीर्थों का जल उस कलश में माना जाता है। तो कलश स्थापना, घट स्थापना का मतलब ही है कि आप सभी देवता, सभी नदियों के जल को आवाहन कर लिया, घर बैठे ही सारे तीर्थों का लाभ मिल गया। एक तो ये। दूसरी बात, यो प्रतीक है कि हे भगवान, हे ईश्वर, जिसकी आराधना आप कर रहे हैं अपने आराधक को, हम साक्षी भाव में मान लिया कि यह मैंने कलश एक संकल्पित करके कलश रखा कि आपका पूजा आवाहन हम करने जा रहे हैं। तो ये दोनों विधान से, दोनों तरीके से कलश का महत्व है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। कलश स्थापित करके अगर हम पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो फल का जो गुणात्मक परसेंटेज वो बढ़ जाता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे आप एक दैनिक पूजा कीजिए और एक अनुष्ठान कीजिए, तो जब आप अनुष्ठान करती हैं तो कलश स्थापित करती हैं, तो उस पूजा का लाभ सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना करके करते हैं और लाभ मिलता है। लेकिन ये जो कलश स्थापना है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। अगर गलत तरीके से की जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों का भी थोड़ा मार्गदर्शन करें कि कलश स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, उनमें कौन सी वस्तुएं डाली जाती हैं और क्या सही तरीका है कलश स्थापना का, और कब किस किस पूजा में करनी चाहिए, ये सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। कलश स्थापना के लिए जो सामग्री है वो ऐसी सामग्री है कि जो जनमानस के लिए सुविधाजनक है। ऐसा कुछ विधान पूजा पाठ में नहीं है। यदि आपके पास वो सामग्री नहीं भी है, तभी भगवान के घर में, परमात्मा के घर में सब क्षम है। क्योंकि तुम्हें दिया गोविंदा तुभ्यम समर्पये, ये गोविंद तुम्हारा ही दिया हुआ सब कुछ है, तुम्हें समर्पित करने जा रहा हूँ। तो कलश स्थापना में मुख्य रूप से रोली, कुमकुम, चंदन, सर्व औषधि, दुर्वा, सप्तमृत्तिका, सप्तधान, पंचरत्न, सुपारी, लौंग, सिक्के, इलायची, शहद, इत्र, मौली, खरा हल्दी, पान का पत्ता, आम का पल्लव, मिट्टी का कलश और ढक्कन सहित चावल या कोई भी अन्न, गेहूं भी हो सकता है, एक रंगा कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा, और पानी वाला नारियल, गंगा जल और गुलाब जल। मुख्य रूप से इतनी सामग्रियों की आवश्यकता कलश स्थापना में होती है। तो ये जो सामग्री आपने बताई है, तो बहुत से ऐसी जगह जहाँ जिन्हें गंगा जल नहीं मिल सकता है, या फिर मिट्टी का भी कहीं पे मिट्टी का कलश भी नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में, या फिर जो ये सामग्री आपने बताई, अगर इसमें से कुछ उनके पास ना हो, तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, कलश अगर नहीं है तो आप ये तांबे का,
पात्र रख सकते हैं, पीतल का पात्र रख सकते हैं, तो वो कलश के रूप में उसको रख सकते हैं। सामग्रियों का जहाँ तक सवाल है, जैसे सप्तमित्रिका, तो सप्तमित्रिका जो है वो 7 नदियों का 7 जगह से वो मिट्टी लाना ही वो सप्तमित्रिका है। तो 7 जगह से 7 नदियों का मिट्टी न लाकर गंगा जी का मिट्टी पर्याप्त है, क्योंकि कई एक गंगा में तो कई एक नदियां मिली, तो गंगा मिट्टी ही डाल देंगे उसमें। सर्वौषधि बहुत सहज है, आसान है, जो दुकान में बहुत कम पैसे में मिलते हैं। पंचरत्न, तो जो भी उपलब्ध है वो सामग्री तो हम उसमें डालेंगे। जो उपलब्ध नहीं है हाथ जोड़ लेंगे कि हे प्रभु, मैं अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार ही आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो आचार्य, ये तो आपने बताई जो सामग्रियाँ कलश में चाहिए। अब कलश की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी बताएं हमारे दर्शकों को। कलश स्थापना का बड़ा ही अच्छा विधान है और बहुत सात्विक रूप से कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना में स्नान ध्यान करके जब आप बैठते हैं पूजा स्थल में, कोई किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत करने से पहले कलश की स्थापना आपको करनी है। ये सामग्रियाँ आप ले लिए, पहले से पूर्व तैयारी कर लिया, सभी सामग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए, ताकि उस समय उठकर आप नहीं जा सकें, क्योंकि जब आप बैठ गए एक स्थान पर पूजा करने के लिए तो वहाँ से आपको उठना नहीं है। तो कलश स्थापना से पूर्व गणेश पूजा करना बहुत जरूरी है। चूंकि पूजा प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रथम पूजा तो गणेश जी की होती है जी, किसी भी पूजा से पहले तो कलश स्थापना करने से पहले भी गणेश जी की पूजा होगी। अब बैठ गए और सबसे पहले हाथ में जल ले लिए, आचमनी से जल लिया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ठीक है, या तो ऐसे, या फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे छिड़क लेंगे। फिर जल लेकर हाथ को धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः, तो ये आप हाथ शुद्ध हो गए। अब जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको भी शुद्ध करना जरूरी है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च मां धारयमा देवी पवित्रम पूजा आसनम। तो जल पात्र से आचमनी से जल लेकर या आम के पत्ते को तोड़कर आम के पल्लव से जल को छिड़केंगे जहां हम बैठे हुए हैं। इसके बाद शरीर को शुद्ध करेंगे। स्नान तो हम कर ही लिया है, लेकिन फिर जब हम पूजा करें तो एक शुद्धि मंत्र से, क्योंकि वो मंत्र है इसलिए करेंगे। तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यामृत शुचि, और जल अपने शरीर पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद तिलक लगाना है। तो तिलक लगाने के लिए इस उंगली से आप पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी तिलक आप लगाना चाहते हैं यहाँ से उसे लेंगे और इस ललाट पे जहाँ हमारा त्रिनेत्र है मंत्र को पढ़ते हुए अनामिका अंगुली से, ये शुभ माना गया है। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ऐसे लगा लेना है चंदन को। अब आत्मशुद्धिकरण करेंगे। जल पात्र से जल लेंगे। ओम ऐं आतत्वम ओम ऐं आतत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा। फिर उसके बाद बाएं अंगूठे से ओठ को पोंछते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा, फिर हाथ प्रक्षालन कर लेंगे। चूंकि हम पूजा पर बैठते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास
विराजमान हो जाती हैं। क्योंकि हम एक शुभ कार्य को करने जा रहे हैं और उसके व्यवधान के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं फैली रहती हैं या प्रभावी होती हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हैं, कलश स्थापना करने जा रहे हैं, पहले उस स्थान को, वहाँ की दिशाओं को बांध दे, ताकि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ रही हैं उस दिशा से वो नहीं आए। तो हाथ में पीला सरसों लेकर मुट्ठी में, और इस मंत्र को जपते हुए दिशा बंधन करेंगे, ताकि सभी दिशाओं को बांध दिया। अब कोई आदि व्याधि उधर से कोई नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएगी जब तक मैं पूजा स्थल पर बैठा रहूंगा। और लेकर ऐसे अपने चारों तरफ ओम त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षतु नाम भय वर्धिनी प्राचाम रसु माम अग्नि अग्नि देवता दक्षिणा वास्तु बाराही नरीता राम खड़गदानी प्रतिचा वायु में रक्षित वैष्णवी तथा एवं 10 दिशे रक्षे चा मुंडा सौ वाहना जय में चाकर पतु विजय पतु पृष्ठा अजिता बाम पर से दक्षिण चपड़ा शिखा मुद्रे रखे दुमा मूर्धनी व्यवस्थिता, चारों तरफ से रख दिया। अब समय आया गौरी गणेश के पूजन का। पहले तो जल लेकर उनको स्नान कराएंगे, है ना। स्नान हम समर्पयामि गौरी गणेशाय नमः। उसके बाद पुष्प और अक्षत हाथ में लेंगे और इस मंत्र को पढ़ेंगे। सुमुखे से दंतस कपिलो गज कर्णक लंबोदर स विघ्नो विघ्नासो विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भालचंदो गजाननः द्वादशतानि नामानि यः पठे श्रेयादपि विद्यारंभे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकट जीव विघ्नतस्य न जायते। श्री मनमंदवा गणाधिपतये नमः, और उसको गणेश जी की जगह पर छोड़ देंगे। फिर जल लेकर आवाहन का मंत्र करेंगे और गणेश जी को बुलाएंगे। आगच्छ त्वं गणपति देव स्थाने च स्थितः भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। ओम गण गणपतये नमः। गणपतये आवाहयामि और वहाँ पुष्प छोड़ देंगे। अब गणपति वहाँ विराजमान हो गए। अब जब आ गए, उनको आवाहन किया, बुलाया, तो उनको बैठने की जगह तो देंगे। तो बैठने के लिए फिर अक्षत या पुष्प लेकर अनेक रत्नम संयुक्तम नाना मणि गणानितम इदम हेमयम दिव्यम आसनम प्रतिग्राम। ओम गण गणपतये नमः। आसनार्थे पुष्प समर्पयामि। तो आसन पुष्प देकर उनको आसन दे देंगे। फिर उनको चंदन अर्पित करेंगे। चंदनम समर्पयामि। ओम गण गणपतये नमः। धूप देंगे। वनस्पति स्वद्भुत गंधा गंध उत्तम आग्रह देवानाम धूप प्रतिगाम। श्री गण गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। धूप मार्गम समर्पयामि। धूप दिखा दिया। लंबी पूजा और लंबा मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको पुष्प देना है तो पुष्पम समर्पयामि, धूप देना है तो धूपम समर्पयामि, नैवेद्य देना है नैवेद्यम समर्पयामि। मैं यही बोलना चाह रही थी आपसे कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो बहुत जो मंत्र आपने बताया आसन शुद्धि से लेके शरीर शुद्धि, तो जो माताएं बहनें डेली जो पूजा कर रही हैं या फिर जो तीज त्योहार करती हैं, तो इतने मंत्रों का उच्चारण वो नहीं कर सकती हैं, या फिर चूँकि कहा गया कि गलत उच्चारण तो करना नहीं चाहिए, तो उस स्थिति में किस प्रकार वो सही तरीके से पूजा कर सकेंगी? हस्त प्रक्षालन के लिए हाथ धो लिया, आसन शुद्धि के लिए, है ना, आसनार्थे जलम समर्पयामि, है ना, तो आसन की शुद्धि हो गई। एक लाइन बोलना है मात्र। शरीर शुद्धि के लिए, है ना, ओम पुंडरीकाक्ष ओम पुंडरीकाक्ष ओम पुंडरीकाक्ष पुनः तो हो गया। तिलक लगाएंगे, है ना, तिलक ऐसे लगा लिया, नाम ले लिया है प्रभु ये तिलक हमारी रक्षा करे, हमारा सौभाग्य वर्धन करे। उसके बाद आचमनी से मुख जल में ले लिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दिशा बंधन के लिए
जो ये सरसों है, पीला सरसों, उसको लेकर, है ना, चारों तरफ ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बस सिंपल। अब गौरी गणेश की पूजा जब आएगी तो उनका आवाहन करेंगे। तो आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। आसनार्थे माने आसन के लिए, आसनार्थे पुष्पांजलि समर्पयामि। चंदन लगाएंगे तो चंदनम समर्पयामि गण गणपतये नमः। धूप देंगे तो धूपम समर्पयामि गण गणपतये नमः। सिंपल। दीप जलाएंगे तो दीपम प्रदर्शयामि गण गणपतये नमः। नैवेद्यम समर्पयामि ओम गण गणपतये नमः। नहीं तो इसके लिए लंबा मंत्र करना पड़ेगा। सरका खरखदानी दधि शीर्घितानि च आहार्थ भगभोज्यम नैवेद्यम प्रतिग्राम ओम गण गणपतये नमः नैवेद्यम समर्पयामि। तो इतने कर्मकांड में नहीं पढ़कर भाव से पूजा होता है। कर्मकांड में विशेष पढ़ना भी नहीं है, पूजा करके उसका लाभ लेना है। तो बहुत सहज तरीके से जो भी आप अर्पित कर रहे हैं भाव से अर्पित कर दें। और ये मंत्र छोटा मंत्र है, नैवेद्यम समर्पयामि ओम गण गणपतये नमः, है ना। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनार्थ, मुख प्रक्षालनार्थ माने हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए नैवेद्य के अंत में हम गणेश जी को जल अर्पित कर रहे हैं। ये गणेश जी की पूजा हो गई। अब कलश स्थापना की बारी आती है। लेकिन जब सबसे पहले अगर हम गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो कलश स्थापना अधूरी मानी जाएगी। कलश स्थापना में भी सामग्री पहले से रखा हुआ है। तो जिस जगह पर आपको कलश बैठानी है, कलश रखना है, उस जगह पे अष्टदल कमल या स्वास्तिक बना लें। अब जिन साधकों को अष्टदल कमल या स्वास्तिक बनाने नहीं आता है तो कुछ नहीं कहना है, इसमें कोई जरूरत नहीं, बहुत परेशानी की जरूरत नहीं। लाल रंग से उस जगह पर ओम लिख दें, वो भी मान्य है। तो इसके पश्चात क्या करें कि जो जमीन है जहाँ कलश रखना है वहाँ भूमि स्पर्श करें। और एक मंत्र है, सर्वाश्रया भूमिर्वाहे अस समुद्रिताम अनंतस्य दात्री या ताम नमामि वसुंधरम। और धरती को छूकर प्रणाम कर ले जहाँ कलश रखना है। तो उसके बाद अच्छा, ये जो अभी आपने मंत्र बताया धरती को छूकर, तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि हमारी माताएं बहनें, हमारे दर्शक नहीं, तो क्या धरती को ऐसे नमस्कार करके ऐसे प्रणाम कर ले जो मंत्र नहीं कर मंत्र नहीं कहते कि हे धरती माता, मैं आपके पास कलश प्रतीक स्वरूप में रख रहा हूँ इस आराधना पूजा में, है ना। धरती को ऐसे छूते हुए ऐसे स्पर्श करते कि हे धरती माता, मैं कलश स्थापित करने जा रहा हूँ। मैं इसलिए ही पूछ रही थी। कलश स्थापित करने जा रहा हूँ, आप सहायक रहें, हमारी पूजा में आप सहायता करें। क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि जितने सरल तरीके से, तो इतना बोल देना उस मंत्र के बराबर होगा। मंत्र बोलने से जो फायदा है ये इतना कह देने से फायदा है। क्योंकि मंत्र भी बोल रहे हैं तो भाव से बोल रहे हैं। और धरती माता को कह रहे कि हे धरती माँ, हम कलश स्थापित करने जा रहे हैं इसी यहीं पे, इसलिए मैं आपका स्पर्श किया। दोनों का 100/100 मार्क्स। उसके बाद अब उस जगह पर धरती पर वो 7 तरह के जो अन्न हैं, सप्तधान, वो छोड़ेंगे। अगर सप्तधान नहीं है जौ छोड़ देंगे। 7 प्रकार के धान पूजा सामग्री में मिलते हैं। पूजा पाठ जहाँ से पूजा की सामग्री आती है मिलता है। तो वहाँ सप्तधान छोड़ेंगे। सप्तधान छोड़ेंगे तो उसके लिए भी मंत्र है। फिर वही बात आती है, या तो मंत्र से आप करें या नहीं तो कोई मंत्र नहीं, सब आपका भाव से कर सकते हैं, हाथ जोड़कर कह के कि मैं सप्तधान छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मंत्र करनी है तो सप्तधान छोड़ेंगे। और या सामा पयाकः सोमो
राजा याः शोभना स्मृता औषध्या प्रक्षिपामयत्र ताम अद्य कलशार्चने, और सप्तधान फिर वहां छोड़ देंगे। नहीं तो कहेंगे हे धरती माँ, अब हम सप्तधान आप पर अर्पित करने जाए हैं, जिसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद कलश को लेकर वहां कलश रखेंगे। वहां गंगा की मिट्टी जो है पहले डाल दिया, सप्तधान छोड़ा, गंगा की मिट्टी डाला और उसके ऊपर कलश रखना है। कलश रखने से पहले गंगा की मिट्टी का एक लेयर किया, उस पर जौ छिड़का, फिर एक लेयर बनाया मिट्टी का, फिर जौ डाला, तो 3 लेयर मिट्टी और 3 लेयर जौ डालने के बाद अब कलश वहां उस जगह पे रखेंगे, उस मिट्टी पर। और कलश स्थापन का भी मंत्र है, मैंने कलश जो आप रख रहे हैं वो मिट्टी पर, उसका भी है। ओम आजिग्रह कलशम मह्या त्वया वीशन त्वदि विंदवः पुनराज निर्वर्तस्व सानः सह सहस्तुं ध्रुवोरुधाः वयस्वती पूर्णमासं विस्ताद्रयी। और इतना लंबा नहीं करके सहज भाव से कहें कि हे कलश देवता, अब आप स्थापित हों, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। इतना भी कहते आप कलश को रख सकते हैं। अब कलश में गंगा जल भरेंगे। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु कुंभे अस्मिन् सन्निधम। ये मंत्र है। नहीं मंत्र करना है, नहीं हमें आ रहा है मंत्र, तो हम सीधे गंगा जल लेंगे, कहेंगे कि सभी नदियों का जल कलश में समाहित हो। हे गंगा मैया, हे काशी कावेरी नर्मदा गोदावरी सिंधु, सभी नदियों का जल इस कलश में वास करें और प्रणाम कर लें। उसके बाद जितनी सामग्रियां हैं, सर्वौषधि, पंचरत्न, सप्तमित्रिका, चंदन, कुमकुम, लौंग, पान पत्ता, सुपारी, दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा जो सिक्का है, वो सारी चीज इसमें कलश में अब अर्पित कर दें, डाल दें। डालने के बाद पान का पत्ता भी उसमें डालें, 5 हल्दी, गोटे वाली हल्दी उसमें डाल दें, थोड़ा अबीर गुलाल उसमें डाल दें, थोड़ा इत्र भी डाल दें उसमें। अब ये पूर्ण तैयार हो गया। अब जो आपका ढक्कन है, उस ढक्कन को भर दें चावल से या किसी अन्न से। उसके ऊपर नारियल जो पानी वाला है, पानी वाले नारियल को एक रंगे से लपेट कर और मौली से बांध कर, एक रंगा से लपेट दिया, फिर मौली से बांध दिया। बांधने के बाद जिस ढक्कन में चावल भरा हुआ है उसके ऊपर उसे रखकर और नीचे कलश में जो आम का पल्लव है वो डालेंगे पहले, उसके ऊपर ढक्कन सहित जो नारियल है वो तैयार, उसको रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो नारियल रखेंगे, नारियल का मुख अपनी तरफ हो, साधक की तरफ। हाँ, साधक की तरफ हो। अब वरुण देवता को आवाहन करेंगे। अब तो कलश तैयार है, अब तो वरुण देवता का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्थापयामि पूज्यामि मम पूजां गृहाण। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। या तो इस मन से करें या कहें कि हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, हमारे यज्ञ, हमारे पूजा, हमारे कर्म पूजा में आप सम्मिलित हों। ये भी कर सकते हैं। अब कलश पूजा का मंत्र है। कलश जो है एक मानव रूप है, उसका हर अंग है, उसका कंठ है, पैर है, हाथ है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वा यस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता।
कुक्षतु सागरा सर्वे सप्त द्वीप वसुंधरा। ऋग्वेदो अथ्य यजुर्वेद सामवेदो हया अर्थवेद वर्ण। अंगे शैव सहिताम सर्वे कलशेतु समासिता। मां अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा। आयन्तु देव पूजार्थम दुरिक्षय कारका। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। और ये कलश की पूजा हो गई। अब कलश को प्रणाम कर लेंगे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभा यसु श्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय ईशासनाय जलाधीनाय थाय नमो नमस्ते करके फिर कलश को प्रणाम कर लेना है। और अब वरुण देवता को प्रणाम करना है। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावति देवताभ्यो नमः। और ये कलश स्थापना का यहाँ पूर्ण विधान संपन्न होता है। ये बिल्कुल बहुत ही अद्भुत जानकारी कलश स्थापना को लेकर जो बहुत ही खास है हमारे पूजा पाठ में आपने हमें दी। हमारे दर्शक उन्हें भी ये जानकारी मिली। फिर भी आपसे अनुरोध है कि अगर कलश स्थापना को लेकर आपके मन में किसी भी तरह के विचार उठ रहे हों, किसी भी तरह की दुविधा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं निसंकोच। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी जानकारी दें कि ताकि उनकी जो पूजा है वो कलश स्थापना को लेकर अधूरी न रह जाए। फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में। आचार्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या।